क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर, बुक है बोवन वर्ड्स। ऐसे नंबर फर्स्ट है माई वॉच, जिसको कि मार्क ट्वाइन के द्वारा लिखा है। और इस ऐसे का फर्स्ट पार्ट है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पार्ट नंबर सेकेंड। बट ए करेक्ट एवरेज इज ए ओनली ए माइल्ड वर्च्यू इन ए वॉच। परंतु एक ठीक औसत है किसी घड़ी का बहुत मामूली सा गुण होता है। तो यहाँ पर करेक्ट एवरेज के बारे में बताया गया है कि ठीक और समय बताना एक घड़ी का एक गुण होता है। आई टुक दिस इंस्ट्रूमेंट टू अनदर वॉच मेकर, और मैं इस उपकरण को लेकर, अर्थात है मैं अपनी घड़ी को लेकर है और जो घड़ी साइज है उसके पास गया। ही सैड द किंग बोल्ट वॉच ब्रोकन, और उस घड़ी वॉच मेकर है उसने क्या कहा था कि इसका जो किंग बोल्ट है वो ब्रोकन है, कि इसका मुख्य जो बोल्ट है वो टूटा हुआ है। आई सैड, और मैंने मन ही मन में विचार किया, आई वॉज ग्लैड, मैं खुश था, इट वॉज नथिंग मोर सीरियस, कि कोई गंभीर बात नहीं थी। आई हैड नो आइडिया वॉट द किंग वॉल्ट वॉज। यदि प्लेन ट्रुथ, यदि सच में पूछा जाए तो मुझे नहीं पता था कि ये किंग वॉल्ट होता क्या है। बट आई डिड नॉट चूज टू अपीयर इग्नोरेंट टू ए स्ट्रेंजर, और परंतु मैं किसी अजनबी के सामने अनाड़ी नहीं लगना चाहता था। अर्थात है मैं उसके सामने और एक अनाड़ी व्यक्ति के समान और देखना नहीं चाहता था। ही रिपेयर द किंग बोल्ट, और उसने मुख्य बोल्ट था उसका रिपेयर किया। वट द वॉच गेन्ड इन वन वे इट लॉस्ट इन अनदर, कि वॉट इसके बाद क्या होता है, ही रिपेयर द किंग बोल्ट, उसने किंग बोल्ट है उसको रिपेयर किया और उसने मरम्मत की। परंतु हम देखते हैं वाइल गेन्ड इन वन वे इट लॉस्ट इन अनदर, कि जहाँ एक तरफ है ठीक हुई और दूसरी तरफ है और ये बिगड़ जाती है, कि किंग बोल्ट है और ठीक करने के पश्चात है, और हम देखते हैं कि जो वॉच थी वो दोबारा से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। और उसमें क्या मिस्टेक आती है, अब इट वुड र्यून वाइल इट वुड रन ए वाइल एंड देन स्टॉप ए वाइल and then run a while again and so on, using its own directions about the intervals। कि हम देखते हैं कि देखो इट वुड रन ए वाइल, कि रन ए वाइल इट वुड रन ए वाइल, ये कुछ देर चलती और फिर देखते हैं देन स्टॉप ए वाइल, कि देखो रन ए वाइल कुछ देर चलती और कुछ देर रुक जाती, देन रन ए वाइल अगेन, फिर दोबारा कुछ देर चलती, सो ऑन यूजिंग इट्स ओन डायरेक्शन अबाउट द इंटरवल, और फिर है कुछ अंतराल के लिए और ये रुक जाती थी। ओके, एंड एवरी टाइम, और प्रत्येक बार इट वेंट ऑफ इट ए किक बैक लाइक ए मस्केट। और फिर हम देखते हैं कि जब भी यह चलती है, पुराने जो ज़माने की जो मस्केट होती है उसके समान इसमें किक ऑफ और झटका लगता था। तो फिर है हम देखते हैं ईच टाइम, और प्रत्येक बार है वेंट ऑफ किक, झटका लगता था। बंदूक जब चलती है एक तरीके से झटका लगता है, उसी तरीके से और झटका लगता था। आई पैडल्ड माई ब्रेस्ट,
और पैडल माई ब्रेस्ट, मैंने अपने जो छाती है उस पर पत्थर रखा। टुक दी वॉच टू अनदर वॉच मेकर, मैं दूसरे वॉच मेकर के पास है उस घड़ी को ले गया। ई पिक्ड इट ऑल टू पीसेज, और उसने और घड़ी के पुर्जे पुर्जे को अलग कर दिया, पीसेज में कर दिया। और इसके बाद एंड टर्न द र्यून ओवर एंड ओवर अंडर हिज ग्लासेज, और मैंने इस शीशे के नीचे अपनी घड़ी की बर्बादी है उसको और देखा था, जैसा कि उसने और टुकड़ों में इसे और डिवाइड कर दिया था। और देन ही सैड, उसने कहा, फिर उस घड़ी साइज ने और क्या कहा था कि उस घड़ी साइज ने उसने कहा था कि ही सैड अपीयर टू बी फ्रेश स्टार्ट, कि उसने नई घड़ी जैसी बना दिया। उसने कहा था कि ये जो पहले घड़ी थी उसी तरीके से उसने ठीक कर दिया है। इट डिड वेल नाउ, अब यह ठीक तरीके से काम कर रही थी। बस एक ही एक्सेप्ट इसमें प्रॉब्लम थी, एक्सेप्ट दैट ऑलवेज एट 10 minutes to 10 the hands would shut together और लाइक दी स्केयर्स है कि इसमें बस एक ही प्रॉब्लम थी, 10:10 पर जो इसकी दोनों सुइयाँ थीं वो एक सीजस के समान है और जुड़ जाती थी। और ये दोनों ही और कैसी हो जाती थी, हम देखते हैं कि फोर्थ दे वुड ट्रेवल टुगेदर, और दोनों ही इकट्ठी हो जाती थीं और उस समय इकट्ठा होकर वे चलना आरंभ करती थीं। द ओल्डेस्ट मैन इन द वर्ल्ड could not make a head or trail of the time of the day by such a watch, कि इस दुनिया का सबसे बूढ़ा आदमी यह बता नहीं सकता कि घड़ी में क्या हुआ है। और फिर और इसके पश्चात है क्या होता है कि सो आई वेंट अगेन टू हैव द थिंग रिपेयर, और फिर मैं इस घड़ी को दोबारा और रिपेयर करवाने के लिए ले गया। दिस पर्सन सैड दैट, और जब उस घड़ी साइज ने मुझसे कहा कि उस व्यक्ति ने मुझसे ये कहा था कि दी ट्राई स्टाइल हैड गोट बैंड, कि इस घड़ी का जो स्फुटिक मुड़ गया है, और मैन स्प्रिंग वॉज नॉट स्ट्रेट, और इसकी मुख्य स्प्रिंग है वो सीधा नहीं थी, उसने मुझसे यह कहा। और इसके पश्चात ही मेड दीज थिंग्स ऑल राइट एंड देन माई टाइम पीस परफॉर्म अनएक्सपेक्टेबली save that now and then after working along quite for nearly 8 hours, और उसने ये सब चीज़ें ठीक कर दी। और फिर घड़ी है उम्मीद से बढ़िया चलने लगी। बस इस बात के अतिरिक्त कि चुपचाप 8 घंटे चलने के बाद इसके अंदर की सारी चीज़ें एकदम हलचल में आ जाती हैं। और हम देखते हैं कि 8 घंटे चलने के पश्चात है कि आफ्टर 8 आवर क्वाइटली और वर्किंग एवरीथिंग इनसाइड वुड लेट गो ऑल सडन, और हलचल में आ जाती है और बिगेन टू बज लाइक ए बी, और एक मधुमक्खी होती है उसके समान है और भिन्न भिन्नाहट करती हैं। और हम देखते हैं इसके पश्चात द हैंड्स वुड स्ट्रेटली बिगेन स्पिन राउंड एंड राउंड फास्टली, और इसकी जो सुइयां हैं बहुत तेज़ी से और घूमने लगती हैं। सो रन फास्ट इंडिविजुअली वॉज लॉस्ट कंप्लीट, दे सिंपली सीम्ड और
delicate spiders webs over the space face of the watch। और यहाँ हम देखते हैं ये घड़ियाँ और डायल पर मात्र एक जाले की भांति लगती हैं। और हम देखते हैं इसके पश्चात है कि she would reel off the next 24 hours in 6 or 7 minutes है। और यह फिर अगले 24 घंटे मात्र 6 या 7 मिनट में पूरा कर लेती है। कि इसके पश्चात एक घड़ी है 24 घंटे को 6 या 7 मिनट में कंप्लीट कर लेती और थी, और देन स्टॉप है विद ए बैंग है, और फिर धमाके के साथ और रुक जाती थी। आई वेंट विद ए हैवी हार्ट टू वन मोर वॉच मेकर। और फिर मैं भारी मन के साथ एक अन्य घड़ी साइज के पास गया, और इसके पश्चात है एंड लुक्ड ऑन वाइल, और मैं देखता रहा। ही टुक हर 2 पीसेज, और उसने उस घड़ी के एक एक पुर्जे थे उसको अलग कर दिया, और उसने देन आई प्रिपेयर टू क्रॉस क्वेश्चंस हिम और रिग्रेटिव। और फिर मैंने उससे कुछ और फिर उसने सख्ती से प्रश्न पूछे, और फॉर द थिंग्स वॉज गेटिंग सीरियस। और जैसा कि उसने कुछ पूछने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अब बात गंभीर होती जा रही थी। इसके बाद है हम देखते हैं कि यहाँ पर राइटर ये बतलाता है कि द वॉच हैड टू कॉस्ट $200। उस वॉच की कीमत थी $200 थी। इट सीम हैव पेड आउट $2 or $3 फॉर रिपेयरिंग। लेकिन उसने $200 से $300 है उसकी रिपेयरिंग में वह खर्च कर चुका था। While I waited and looked on, मैंने प्रतीक्षा करता रहा और मैंने देखा। I presently recognized in this watchmaker an old acquaintance, और मुझे इस घड़ी साइज में एक पुराना जानकार नज़र आया, जो कि ए स्टीम बोट इंजीनियर ऑफ अदर डेज, जैसा कि वह प्राचीन समय से दूसरे दिनों वाला इंजीनियर या कोई एक बहुत अच्छा इंजीनियर वह नहीं था। और आइदर ही एग्जामिन ऑल द पार्ट्स, उसने सभी जो वॉच थे उसके पार्ट्स की जानकारी सावधानी के साथ जांच की, जस्ट एज अदर वॉच मेकर्स हैड डन, जैसा कि और भी घड़ी साइज करते हैं। और एंड देन डिलीवर्ड हर वर्डिक्ट, उसने अपना वर्डिक्ट है निर्णय दिया विद द सेम कॉन्फिडेंस ऑफ द मैनर, और आत्मविश्वास के साथ उसने निर्णय दिया। और उसने मुझसे कहा, उस वॉच मेकर ने, सी मेक्स टू मच स्टीम। उसने कहा, उस घड़ी साइज ने उससे कहा कि जो ये वॉच है, उसने कहा कि जो ये वॉच है, सी मेक्स टू मच स्टीम, कि उसने कहा सी मेक्स टू मच स्टीम, यह बहुत अधिक भाप बना रही थी, अर्थात बहुत तेज गति से चल रही थी। यू वॉन्ट टू हैंग दी मनी रेंच ऑन दी, और यू वॉन्ट टू हैंग दी मनी रेंच ऑन दी सेफ्टी वैल्यू, और क्या तुम सुरक्षा बल पर पाना मारने के लिए तैयार हो। कहने का मतलब है कि इसका अब ठीक होना अब मुश्किल है कि, और आई रैन हिम ऑन दी स्पॉट है, और मैं तुरंत ही इस बात को समझ गया, और इसके पश्चात है एंड हैड हिम बरीड एट माई ओन एक्सपेंस, और मैंने
इस बात को वहीं दफना दिया। कहने का मतलब है घड़ी की जो मरम्मत करवाने का जो इरादा था उसको छोड़ दिया। माई अंकल, यहाँ पर जो राइटर है, जो एसेसिस्ट है, अपने अंकल के बारे में बतलाता है। उसका अंकल जैसा कि अक्सर कहा करता था, माई अंकल, जिसका नाम विलियम था, नाउ डिसीज अलास। और जैसा कि दुख की बात यह है, डिसीज डैड है, उसकी मृत्यु हो गई है। यूज टू से अक्सर कहा करते थे, क्या कर, एक गुड हॉर्स है वॉज ए गुड हॉर्स, कि एक अच्छा घोड़ा वह होता है अनटिल इट हैड रन अवे वंस, कि एक अच्छा घोड़ा केवल तब तक अच्छा होता है जब तक यह एक बार शानदार ढंग से और दौड़ ले, कि जब तक वह अच्छे तरीके से और दौड़ता है। एक गुड वॉच अनटिल द रिपेयर्स गॉट ए चांस एज इट है। और एक बढ़िया घड़ी तब तक ही बढ़िया घड़ी होती है और जब तक कि इस पर मरम्मत करने वालों का हाथ न पड़े। और जब तक है अनटिल द रिपेयर्स गॉट ए चांस एट इट है, और जब तक है और इस पर मरम्मत करने वालों का हाथ न पड़े, जब तक है वो सफल है। इसके पश्चात है ही यूज टू वंडर, और इस बात पर उसे आश्चर्य होता है कि कुछ लोग हैं, वॉट बिकेम ऑफ ऑल द अनसक्सेसफुल टिंकर्स है, गन स्मिथ है, शूज मेकर्स एंड इंजीनियर्स एंड ब्लैक स्मिथ है, बट नोबडी कुड एवर टेल हिम, कि उन असफल बर्तनों की मरम्मत करने वाले, बंदूकों की मरम्मत करने वाले मोची इंजीनियर और लोहार का क्या होता था, परंतु कोई उसे इस बारे में नहीं बताता है। तो यहाँ पर एक अपने उसके अंकल हैं, उनका स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना है।